हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे अंदर छुपे हुए एक ट्रेजर की। जैसे खजाना होता है, सोने का खजाना या हीरे की खदान या दूसरे वट एवर एक्सपेंसिव मेटल्स आर देयर। उनका जिस तरह से खजाना होता है और वो खजाना अगर किसी को मिल जाए तो उसकी लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास भी एक खजाना है, ट्रेजर ऑफ पावर। हमारे पास एक पावर है, ऐसी पावर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब सोचिए, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ये ऐसी पावर है। हम भगवान के पास जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हम सब जगह जा कर के बोलते हैं भगवान मुझे ये दे दो, मेरी लाइफ में ये हो जाए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। सारी विशेज़ जो है हम भगवान के सामने रख देते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके पास ही ऐसी पावर है जिससे आप अपनी लाइफ जैसी चाहें वैसी बदल सकते हैं, जो चाहे वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो येस, वी हैव दैट पावर, वी हैव दैट ट्रेजर जिसमें हम अपनी लाइफ को जिस तरीके से मोल्ड करना चाहें, अपनी लाइफ में जो पाना चाहें वो पा सकते हैं। फिर हमें भगवान के आगे या और किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही वो पावर है। एक ऐसी पावर जिससे हम अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं, जैसी लाइफ चाहे वैसी लाइफ अपनी बना सकते हैं। बट बहुत लोग ये पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ऐसी कोई पावर भी है, ऐसा एक हिडन ट्रेजर हमारे अंदर है। सोचिए, ये बात लोगों को पता ही नहीं है। अगर किसी को कोई चीज़ पता ही नहीं होगी तो उसका यूज़ कैसे होगा? यूज़ करना तो बात की बात है, उस पर विश्वास करना इज़ अनदर टॉपिक। लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके अंदर ऐसी एक पावर, ऐसी एक शक्ति है कि वो अपनी लाइफ जैसी जितनी सुंदर बनाना चाहे बना सकते हैं। ऐसे ही जैसे एक स्टील है, स्टील जो मैग्नेटाइज है। सपोज़ एक स्टील है जो जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, एक चुंबकीय ताकत आ गई है उस स्टील में, तो वो स्टील अपने से भारी कहीं ज़्यादा भारी स्टील को उठाने की क्षमता रखता है। और वहीं अगर उसको डीमैग्नेटाइज कर दिया जाए, यानी कि उसकी वो जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ है वो स्टील से हट जाए, तो उसमें एक हल्की से हल्की चीज़ जैसे कि पंख, वो उठाने की ताकत भी नहीं रह जाएगी। उसी तरीके से कुछ लोग जिनको ये पता है कि उनके पास ऐसी पावर है और वो यूज़ करते हैं, आर लाइक मैग्नेटाइज्ड मैन। मतलब उनके पास वो क्षमता है, उनको ये पता है, उनको इतना कॉन्फिडेंस है और उनको इतना विश्वास है कि वो अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। कितनी सुंदर होगी उनकी लाइफ और कितनी अंदर से कितने खुश होंगे वो, क्योंकि वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हैं। वहीं दूसरे कुछ लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है। दे आर लाइक वो स्टील की रॉड जिसमें कोई मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको ये पता ही नहीं है उनके अंदर ये पावर है, तो वो उनके अंदर जो होगा वो डर होगा, डाउट होगा, और वो अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देंगे, क्योंकि उनको इस पावर के बारे में पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं हैं। ये पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। हम अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी है हमारी ज़िंदगी में वो हमें सामने दिखता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें अंदर भेजते हैं, हम किस तरीके की बातें करते हैं, हम क्या सुनते हैं, हमारी दिनचर्या क्या है, हमारे हैबिट्स, एवरीथिंग वॉट एवर आवर सबकॉन्शियस माइंड इज़ सीइंग अस डूइंग, वो उसको अंदर लेता जा रहा है और वैसे ही हमारी लाइफ वो बनाता जा रहा है। अगर आप अपने लिए अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ वैसी ही सुंदर बना देगा, उतनी ही सुंदर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। पर जो भी सबकॉन्शियस माइंड एवरी मोमेंट वॉट एवर सबकॉन्शियस माइंड सीज, वो वैसे ही हमारी लाइफ आगे बनाता जाता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से ही हमारी लाइफ चलती है। जैसा हम सबकॉन्शियस माइंड को
जो भी इनपुट देते हैं, और हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हर मोमेंट में सबकॉन्शियस माइंड इनपुट ले रहा है हमारी आदतों के हिसाब से, हमारे विचारों के हिसाब से, हमारी बातों के हिसाब से। सो इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी अच्छी चीज़ें बोलें, अच्छी अच्छी अपनी हैबिट्स ऐसी बनाएं कि सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आए, अच्छा ये सारी चीज़ें हैं जो इसकी लाइफ में अच्छी हैं या जो ये चाहता है, तो हमारी लाइफ वैसी ही हो जाएगी। जैसे एक माली होता है, एक गार्डनर होता है, वो अपने उस गार्डन को बहुत सुंदर बना देता है। जो चाहे वो फूल उस गार्डन में उगा सकता है, अपने मनपसंद के सीड्स उस गार्डन में डाल करके। उसी तरीके से वी ऑल्सो हैव टू एक्ट लाइक अ क्लेवर गार्डनर फॉर आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमें भी जिस तरीके के सीड्स हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, उसी तरीके की फसल उगेगी, मतलब उसी तरीके की हमारी लाइफ होएगी। तो हमें बहुत होशियारी के साथ वी हैव टू बी वेरी अलर्ट व्हाट मैसेज वी आर गिविंग टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। हम दुखी हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जान जाता है कि ये दुखी है, और वो दुख आगे भी कंटिन्यू होता है। अगर वो देखेगा ये तो बहुत खुश है, इसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, तो सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही सर्कमस्टेंसेस बनाता है कि लाइफ बहुत सुंदर हो जाए। तो हम कैसे मैसेज दे रहे हैं, सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही सीड्स दें जो हम चाहते हैं। हम पीसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ, हेल्दी बॉडी, गुड रिलेशंस, हार्मोनियस रिलेशंस, इन सब के मैसेजेस अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब देंगे कि हमारे पास ये है, तो हमारे पास वो होगा। अगर हम दिन भर खुश रहने की कोशिश करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आएगा, वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस हमारे आसपास में लेके आएगा जिससे हम बहुत खुश होंगे, हमारे फ्यूचर बहुत खुशियों से भरा हुआ होगा। सो येस, दिस इज़ आवर ड्यूटी कि हम एक गार्डनर की तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही सीड्स डालें जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। वट एवर यू सो यू रीप। हम जो बोएंगे वही हम पाएंगे। सो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 घंटे काम करता है। वो हर समय इनपुट लेता रहता है और उसी के हिसाब से हमारी लाइफ बनाता रहता है। वो कभी नहीं बैठता, वो कभी नहीं रुकता। सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली वर्क्स, इट वर्क्स 24 आवर्स अ डे। हर समय काम कर रहा है, वो आपको पूरे समय देख रहा है, आपकी हरकतों को, आपके बिहेवियर को। आप खुश हैं, आप दुखी हैं, और वैसे ही वो आगे आपकी लाइफ बनाता जा रहा है। सो येस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज दे रहे हैं, और हम अपनी पावर को पहचानें और उसको यूज़ करके, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके अपनी लाइफ जितनी ज़्यादा हो सके उतनी सुंदर बनाएं। थैंक यू।